अक्टूबर 29 वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। कहा जाए कि विश्व में हार्ट अटैक के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेथ्स का रेशियो ब्रेन स्ट्रोक का है, और इससे होने वाली जो लाचारी है वो आम जनता जानती है। वी हैव विद अस नोटेड न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ नॉट ओनली भोपाल बट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, डॉक्टर AK चौरसिया जी। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड स्ट्रोक डे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आजकल के ज़माने की प्रॉब्लम है। पहले के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, आजकल की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता था, तो खून की नसों के अंदर चर्बी काफ़ी कम जमती थी। और ये जो स्ट्रोक है ये काफ़ी ज़्यादा उम्र में होता था। दूसरा कारण इसके बढ़ने का ये है कि पहले इतने संसाधन नहीं थे, जांच नहीं हो पाती थी, तो पता ही नहीं चल पाता था। और ज़्यादा उम्र में यदि कोई दिक्कत होता था तो बहुत सारे लोग इलाज कराने लाते ही नहीं थे। तो अब ज़्यादा पता चलने लगा है। और दूसरा चीज़ है कि लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है, इसलिए ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। मेरा संदेश सबको यही है। डॉक्टर साहब, देखा जाए उसमें आम लक्षण क्या आ जाते होंगे लोगों के, जिस तरह से देखा जाए? मेन लक्षण ये है कि किसी एक साइड का पक्षाघात हो जाता है, बोलने समझने में दिक्कत होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, और ये अचानक होता है। जी जी। अचानक होता है और फिर धीरे धीरे करके शुरू के 7-8 दिन ज़िंदगी खतरे के होते हैं, और किसी तरह से यदि 7-8 दिन निकल जाते हैं तो फिर मरीज़ के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसा स्ट्रोक में कहा जाता है कि टाइम इज लॉस्ट, ब्रेन इज लॉस्ट। तो डॉक्टर साहब, इसके कुछ जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स या लाइफ स्टाइल जो आप बता रहे हैं डिसऑर्डर्स, इसको किस तरह से कंट्रोल या ध्यान दिया जा सकता है? इसमें देखिए, जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो खाने पीने में तेल, घी, शक्कर, चावल बहुत कम कर देना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए। शरीर की जितनी ज़्यादा आपकी मांसपेशियाँ रहेगी, आप उतना ज़्यादा खा पाएंगे, उतना पचा पाएंगे, और उसमें शरीर में जमा नहीं होगा। सारा खेल जो है वो आमदनी और खर्चा का है। यदि आमदनी से खर्चा ज़्यादा है तो आपके शरीर में जमेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, तो लकवा होने की संभावना बहुत कम रहेगी। परंतु यदि आप थोड़ा ही रोटी खा रहे हैं और उसको भी नहीं पचा रहे हैं तो वो भी आपके खून की नसों के अंदर चर्बी जमते जाएगी, और धीरे धीरे करके स्ट्रोक और हार्ट अटैक। डॉक्टर साहब, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे रेगुलर चेकअप वगैरह का भी कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है? देखिए, जो बहुत रेगुलर है, लिपिड प्रोफाइल है या ब्लड टेस्ट है, ये सब तो रेगुलर कराया जा सकता है। बाकी जो एंजियोग्राफी है ये तो रेगुलर कराना बहुत कठिन है, क्योंकि काफ़ी महंगी जांच है। यदि आप किसी और जांच के लिए MRI करा रहे हैं तो साथ में एंजियोग्राफी कराया जा सकता है। या ये प्रिवेंटिव मेजर्स? तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैरोटिड आर्टरी, जो दिमाग को ले जाने वाली, खून ले जाने वाली नस है, वो कितनी सक्रिय हो गई है। यदि वो 50 से 90% तक सक्रिय हो जाती है तो उसका स्टेंटिंग करके आज की तारीख में अच्छा इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, जो पक्षाघात के मरीज हैं उनके लिए क्या संदेश है? पक्षाघात के मरीजों को खुद भी मेहनत करना चाहिए, और उनके साथ वालों के लिए सलाह है कि वो जितना ज़्यादा उनकी फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, उनको जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, उतना जल्दी वो घुल मिल पाएंगे, अपने नॉर्मल एक्टिविटी पे आ पाएंगे। और सिर्फ दवाई के भरोसे नहीं रहें, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराएं और खुद भी करें। सर, इसके लिए मेमोरी डाउन भी हो जाती है क्या? यदि मेमोरी का सेंटर में लकवा हुआ है तो मेमोरी डाउन हो जाती है। उसके लिए कुछ ब्रेन टॉनिक्स होते हैं जो कि शुरू के 3 महीना देना चाहिए, और धीरे धीरे करके 1 साल तक मेमोरी के रिकवरी होने के चांस हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतने सालों में इस चीज़ में वो किया है, ऐसे कौन से पेशेंट बहुत आपने डिफ़िकल्ट देखे हो जिन्हें आपने सुधार किया हो? कि मेडिकल फील्ड ऐसा है जिसमें कि कुछ भी प्रिडिक्टिव नहीं होता है। कुछ में ऐसा दिखता है कि हमारे में बहुत ज़्यादा खराबी है, फिर भी वो मरीज़ अच्छा खासा बोलता भी है, समझता भी है, चलने फिरने भी लगता है। और कई बार MRI में बहुत थोड़ा सा खराबी दिखती है पर मरीज़ बहुत गंभीर तरीके से बीमार होता है। इसलिए ये मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि कोई भी 2 मरीज़ एक जैसे होते ही नहीं। तो अपने को तो हर मरीज़ के सीरियसली को समझना चाहिए, और लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी पे सुधार लाना चाहिए। अगर फिजिकल एक्टिविटी में हम सुधार ला पाए तो हमें 90% काम हमारा हो जाएगा। उम्मीद कर। सर, ठंड का भी मौसम चल रहा है, इसमें ये ब्लड जम जाता है, तो इसको लेकर क्या जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ठंड के लिए कोलेस्ट्रॉल तो खैर धीरे धीरे जमता रहता है, पर ठंड के मौसम में सारी खून की नसें सिकुड़ जाती है, तो वो जितना खून दिमाग को या हार्ट को या बाकी जगह पहुंचा सकती हो उतना नहीं पहुंचाती है। और कोलेस्ट्रॉल के धीरे धीरे जमते रहने से आपके जो दिमाग की खून की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होते चले जाती है। जब भगवान ने बच्चे को पैदा किया तो उस समय जितनी दिमाग को खून देना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा दे के पैदा किया, पर धीरे धीरे करके फिजिकल एक्टिविटी कम होने से
और खाना पीने में तेल घी ज़्यादा होने से धीरे धीरे करके वो खून की नसों के अंदर चर्बी जमते चले जाती है और धीरे धीरे करके उसकी सप्लाई कम होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब उसको जितनी दिमाग को खून की सप्लाई चाहिए उससे कम होता है तो फिर उससे पक्षाघात हो जाता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी अच्छा उम्मीद करें कि जो विश्व स्ट्रोक डे पर आपका जो संदेश है लोग समझेंगे और अपने शरीर की भी बेहतर देखभाल कर समाज को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। बीच का पार्टीशन है, इस साइड का दिमाग, इधर का दिमाग, इधर का लकवा होगा, जैसे लेफ्ट का हुआ तो राइट साइड का लकवा हो जाएगा, राइट साइड का ब्रेन डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड का लकवा होगा।